स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल साइंस संग्रह में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त झकास सेशन देने वाले हैं। बिकॉज क्लास 12 के फिजिक्स के अंदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का एसआई यूनिट 1 शॉर्ट वीडियो में आप देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे बहुत ही झकास सेशन है, इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। पता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का पूछता है, एसआई यूनिट तो पक्का ही पूछता है। तो पूरा का पूरा 12th क्लास फिजिक्स का जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना, वो एक वीडियो में हम आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं और इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। तो फटाफट से आप सब ज्वाइन कर लो इस सेशन को और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पता हो तो आप आंसर भी देते चलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ के का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला होता है। यहाँ से हमने के का निकाल लिया वैल्यू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। F का मतलब हो जाता है न्यूटन, R का मतलब मीटर स्क्वायर, नीचे हो गया आपका कूलम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि फाइनली हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे अंत तक जरूर देखना। और कभी भी एग्जाम में जाना हो ना, एग्जाम में जाने से पहले एक बार इसे कंप्लीट देख लेना। ठीक है, तो फाइनली पहला का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा रहा है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है कि के बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर आप निकालो तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाता है 1/4 पाई के, और 4 पाई का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो के का जो यूनिट होता है 1/k का मतलब कि के का इन्वर्स कर देंगे, तो के का जो यूनिट होता है उसका हम अगर उल्टा कर देते हैं तो हमको मिल जाता है एप्सिलॉन नॉट का। तो ठीक है, यहाँ पे आपको पता है एप्सिलॉन नॉट का निकल जाएगा फाइनली न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी। पूरा का पूरा देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। ई बराबर फॉर्मूला हो जाता है F अपॉन क्यू। तो यहाँ से आप निकालो तो F का हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम, यानी कि NC इनवर्स न्यूटन प्रति कूलम हो गया। और एक आपका हो जाता है E बराबर -dB अपॉन dx। तो dB का मतलब वोल्ट प्रति मीटर हो गया आपका, dx तो वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि A भी होगा और B भी सही होगा, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम भी सही है और वोल्ट प्रति मीटर भी। तो फाइनली अगर हम कहें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये दोनों सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है ना, तो तीसरा का ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब फाई बराबर आपको पता है ई डॉट डी ए होता है। ई डॉट डी ए, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी ए क्या है? एरिया है। आप यहाँ पे रखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाता है एनसी इनवर्स और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो एक तो ये ऑप्शन ए सही मिल गया। और यहाँ से रखो तो एनसी इनवर्स का मतलब हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर और ये मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो वोल्ट मीटर मिल जाता है, यानी कि उपरोक्त दोनों। फाइनली सी सही हो जाएगा। सी का मतलब कि ए और बी दोनों सही है। न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या फिर वोल्ट मीटर भी होता है विद्युत फ्लक्स का। इसे पक्का आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव की बात हो रही है, वोल्ट, तो सिंपल सा है, विभव है तो वोल्ट ही होगा। फाइनली ऑप्शन बी, इसमें तो कुछ कहना है नहीं। ठीक है ना, अब चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P बराबर Q इंटू एल, एक चार्ज और चार्ज का जो डिस्टेंस होता है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है मिनिमम डिस्टेंस, उसको रख देते हैं। तो Q का मतलब कूलम्ब और लेंथ हो गया मीटर। तो कूलम्ब मीटर है, सेंटीमीटर नहीं समझना, ये कूलम्ब मीटर है। तो 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज फैराड और कूलम्ब प्रति वोल्ट भी होता है। बिकॉज सी बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्यू अपॉन भी। तो क्यू का मतलब कूलम्ब और प्रति वोल्ट, तो कूलम्ब प्रति वोल्ट भी हो जाता है और फैराड भी होता है। तो ऑप्शन
डी राइट है इसमें, बी और सी दोनों सही है। बी और सी का मतलब उपरोक्त दोनों, यानी कि फैराड और कूलम्ब प्रति वोल्ट राइट है, तो फाइनली डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यहाँ पे क्या हो जाता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, पूरा का पूरा आपके फिजिक्स के जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है क्लास 12th के स्पेशल, उसका पूरा का पूरा क्वेश्चन है। विद्युत धारा की बात करते हैं, आई बराबर हो जाता है क्यू अपॉन टी, तो क्यू का मतलब हो गया चार्ज बाई सेकेंड, यानी कि कूलम्ब प्रति सेकेंड हो गया, और आपको वैज्ञानिक के नाम से पता होगा एम्पियर दिया जाता है, यानी कि कूलम्ब प्रति सेकेंड भी होगा और एम्पियर भी होगा। फाइनली बोथ ऑफ एबव, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि कूलम्ब प्रति सेकेंड भी होगा और एम्पियर भी होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब प्रति सेकेंड होता है, तो फाइनली सी सही हो जाएगा। 10 की बात करते हैं, प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का अगर साइंटिस्ट नेम के हिसाब से रखें तो ओम होता है, आपको पता है, और V बराबर आई आर ओम का नियम है, तो R बराबर हो जाता है V अपॉन आई। R बराबर हमने क्यों लिखा, बिकॉज हमें रेजिस्टेंस का ही चाहिए, तो वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर, V का मतलब वोल्ट, नीचे I करेंट है तो एम्पियर, यानी कि वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर हमारा निकल गया। तो फाइनली ए और बी दोनों सही है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहेंगे बोथ ऑफ एबव, सी सही हो जाएगा। ये सब आप एकदम कंप्लीट सेशन, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे तो वोल्ट होता ही है और V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो W का मतलब वर्क, वर्क मतलब जूल, नीचे Q मतलब चार्ज, चार्ज मतलब कूलम, यानी कि जूल प्रति कूलम, यानी फाइनली अगर हम कहें तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम भी होता है, और ये दोनों वोल्टेज का एसआई यूनिट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होता है, चाहे वो विद्युत विभव हो या फिर विद्युत विभवांतर हो, बात सेम है, तो ये दोनों सही होगा, यानी कि बोथ ऑफ एबव, करेक्ट ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, चूंकि आपको पता है R बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर आप निकालो तो आर ए इंटू एल हो जाता है, आर ए बाई एल हो जाता है। R का मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, R का मतलब ओम हो गया, एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ का मतलब मीटर, तो 1 m से 1 m कैंसिल हो गया तो ओम मीटर बच जाता है, तो फाइनली हमारा ए राइट हो जाएगा, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाता है। सो फाइनली वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज ए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा 30 नंबर सवाल है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है। वैसे देखिए पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, तो पावर मतलब आपको पता है कि जेम्स वॉट के नाम पे वॉट होता है, वाट, ठीक है, और अब फार्मूला के हिसाब से P बराबर W अपॉन टी हो जाता है, वर्क बाई टाइम या एनर्जी बाई टाइम भी कहते हैं, ठीक है ना, तो वर्क का मतलब जूल, बटा में टाइम सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड, यानी कि फाइनली हम कहें तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड हो गया, तो हमारा ये दोनों सही है, तो हमारा फाइनली बोथ ऑफ एबव, यानी कि वाट भी होगा और जूल प्रति सेकंड भी होगा। ऑप्शन में हमें केयर करना है कि क्या दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का B बराबर आपको पता है F अपॉन P नॉट, P क्या होता है, ध्रुव प्राबल्य बोलते हैं, यानी कि पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, तो न्यूटन हो गया F, और पोल स्ट्रेंथ का मतलब हो जाता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, तो सिंपल से यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी कि हमारा यहाँ पे B हुआ, क्या हुआ B, और इसी को हम वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, और अगर हम नाम से कहें साइंटिस्ट नेम से तो एज जैसे न्यूटन हो गया बल का, हो गया ना, जूल हो जाता है कार्य का, वैसे ही टेस्ला हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाता है, टेस्ला, यानी कि ऑल ऑफ दीज, टेस्ला भी होगा, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स भी होगा, और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होगा। सो फाइनली यहाँ पे सबके सब सही है, तो ऑल ऑफ दीज, ये पक्का याद कर लेना मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा से वेबर याद रखना है, क्या याद रखना है, वेबर, ओनली वेबर होगा, ठीक है ना, तो फाइनली यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, चूंकि देखिए आपको पता है एल हम इसको कहते हैं, एल बराबर एन फाई बाई आई, एन फाई क्या है, फाई मतलब फ्लक्स है और एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इसका हो जाता है आपका वेबर, क्या हो जाता है, वेबर बाई एम्पियर,
तो वेबर बाई एम्पियर भी होता है और वैसे हेनरी भी होता है। तो हेनरी तो हमारा हेनरी भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी फाइनली हम कहें कि 1 हेनरी बराबर 1 वेबर प्रति एम्पियर। तो देखना ऑप्शन में ये भी रहा है तो ये भी सही है और हेनरी भी सही है। तो फाइनली यहाँ पे हमारा हेनरी ही है, बट इसको भी आप याद रखिएगा वेबर प्रति एम्पियर। तो यहाँ पे 16 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है वहां से लिया गया है और ये रिएक्टेंस जो होता है एज ए रेजिस्टेंस ही वर्क करता है। सो फाइनली ये ओम ही होगा। क्या होगा? ओम। ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सही जवाब ए, वो चाहे कोई भी हो। देखिए धारितीय प्रतिघात की भी बात करें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी बात करें, ओम ही होता है। क्या होता है? ओम ही होता है। तो फाइनली बी हो जाएगा यहाँ पे। 90 नंबर क्वेश्चन, ध्रुव प्राबल्य का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया? पोल स्ट्रेंथ की, जिसका मैंने आपको बताया कि एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर। आप निकाल भी सकते हो, फॉर्मूला था आपके पास बी बराबर एफ बाई पी नॉट। यहाँ से आप निकाल सकते हो पी नॉट का वैल्यू, आप आराम से निकाल सकते हो, मतलब यूनिट। तो एम्पियर मीटर हो जाएगा। यहाँ पे 19 का सही जवाब ए हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए बड़ी ही ध्यान से आपको प्रैक्टिस करना होगा इसका। इसलिए मैंने 1 शॉट दे दिया कि कभी भी देखना हो आप फटाफट से इसको तुरंत से तुरंत देख लो। बाद में वीडियो जैसे ही अपलोडेड हो जाएगा, ऑलरेडी तो ये अपलोडेड है ही, तो आप तुरंत से इसका स्पीड बढ़ा दो और मजे से देख लो। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। चुंबकीय आघूर्ण की बात हम कर रहे हैं। जैसे देखिए टॉर्क बराबर आपको पता है एम क्रॉस बी होता है और एम ही हो गया हमारा, चूंकि टॉर्क है तो ये टॉर्क बल आघूर्ण बोलते हैं। बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया और एम हो गया हमारा चुंबकीय आघूर्ण। तो एम का हमने निकाल लिया टॉर्क बाई बी। तो टॉर्क का जैसे आपको पता है टॉर्क का हो जाता है न्यूटन मीटर। क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर। बाई बी का क्या हो जाता है? न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो देखो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हुआ आपका? एम्पियर ऊपर गया तो ए हो गया, एम है 1 और +1 2, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली 20 का डी। देखिए हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली निकाल भी दिए, ठीक है ना। तो 20 का डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक, इसे चुंबकन भी कहते हैं, मैग्नेट्रॉन। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एम बराबर एम अपॉन भी। ये जो है हमारा चुंबकीय तीव्रता हो गया और ये जो है हमारा क्या था? चुंबकीय आघूर्ण था, मैग्नेटिक मोमेंट था। और ऑलरेडी आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट हो जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, प्रीवियस अभी हमने निकाला। और ये जो भी है ना वॉल्यूम है मीटर क्यूब हो गया। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, एक ऊपर ए बचा है, नीचे में एम बचा था, ऊपर गया तो प्रति मीटर हो गया। यानी फाइनली यहाँ पे 21 का हमारा ए हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता की बात करें या चुंबकन की बात करें, चुंबकन भी क्या है मैग्नेटॉन भी क्या है, तो आपको ध्यान रखना है एम्पियर मीटर इनवर्स। 22 नंबर, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, वो डिस्टेंस का मात्रक होता है। किसका होता है? दूरी का। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस जो होता है 1/f, फोकस दूरी के व्युत्क्रम का होता है। और आपको पता है कि फोकस दूरी यहाँ पे मीटर में देना चाहिए, गिवन रहना चाहिए। तो फाइनली अगर हम यूनिट निकालें तो प्रति मीटर हो गया। और अगर हम नाम के हिसाब से करें तो डायोप्टर भी होता है, यानी कि एक डायोप्टर जो होता है वो 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। तो फाइनली डायोप्टर भी होगा और प्रति मीटर भी होगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, बोथ ऑफ एबव। तो 23 का हमारा सी भी हो जाएगा। प्लैंक नियतांक E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू और H बराबर हो जाता है E अपॉन न्यू। तो E का मतलब हो जाता है जूल और नीचे हो गया आपका न्यू, तो न्यू का मतलब प्रति सेकंड। तो फाइनली जूल सेकंड आ जाता है, जूल सेकंड। यहाँ पे 24 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल सेकंड। प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट जूल सेकंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आवृत्ति का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज होता है, ऑप्शन ए। तो ये रहा आपके 12th क्लास फिजिक्स का कंप्लीट ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज का एसआई यूनिट। कैसा रहा 1 शॉट ये वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएंगे। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग।